आईटी में जॉब स्कैम होता है? क्या आपके साथ ये जॉब स्कैम हो सकता है? ये जॉब स्कैम होता क्या है? तो इसके एकदम टॉपिक में डिस्कस करूँगी। Welcome back to my channel. I am Ritika and watching Ritika Vlogs. I hope you all are doing well. So I hope कि आपको पिछले वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि पीएससी स्टूडेंट हो या फिर फ्रेशर हो तो वो लोग कैसे कंपनी में सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने वीडियो में डाला है, तो जिसने अभी तक चेक नहीं किया है जल्दी जल्दी जाके वो वीडियो को चेक करो, ठीक है। और आज का टॉपिक है, क्या आईटी में जॉब स्कैम होता है? क्या आपके साथ ये जॉब स्कैम हो सकता है? ये जॉब स्कैम होता क्या है? तो इसके एकदम टॉपिक में डिस्कस करूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो आप सब जानते हैं कि मैं पॉइंट आउट करती हूँ, आपसे बात करने से पहले मैं सब पॉइंट आउट करती हूँ। तो आज भी मैंने सब पॉइंट आउट करके रखा है। तो चलो इसके टॉपिक में बात करते हैं कि इससे आप बच कैसे सकते हो और क्या कैसे आप पकड़ सकते हो कि हाँ ये वाला फ्रॉड है। तो इसके टॉपिक में डिस्कस करूँगी। तो चलो बात करते हैं। तो फर्स्ट, जॉब स्कैम क्या है? देखो, आप सब जानते हो स्कैम मतलब कि किसको ठगना लाइक ऐसे होता है। तो आईटी में कैसे होता है जॉब स्कैम? तो जैसे कि आपने अभी रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन हो, कुछ भी कंप्लीट किया है, ठीक है, तो आप फ्रेशर हो। ज़्यादातर जॉब स्कैम फ्रेशर के साथ ही होता है और 1 ईयर एक्सपीरियंस बंदे के साथ ही होता है। लाइक उन लोगों को आईटी में कुछ नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज मैं स्टडी की रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, मैं आउटसाइड बात कर रही हूँ। लाइक ये जो स्कैम कैसे होता है, लाइक फ्रेशर के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको जॉब स्कैम में क्या होता है, लाइक आप देखो, आप फ्रेशर वर्ल्ड, नौकरी और लिंक्डइन वगैरह में अपना रेज्यूमे शेयर करते हो, ठीक है, और वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी शेयर करते हो। आप तो शेयर करते हो ना, तो वहाँ से जो बंदे होते हैं ना, जो आपको कॉल करते हैं, जैसे कि आईटी में एचआर लोग कॉल करते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्कैम करते हैं ना, तो कुछ बंदे कुछ प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड करके आपको कॉल करते हैं। तो फिर आपको बोलते हैं कि आपका ये कंपनी में हो गया है और आपको अभी इंटरव्यू देना है, फिर हमको आप पेमेंट करो। तो ऐसे कुछ होता है जॉब स्कैम, ठीक है, क्योंकि मेरा एक दोस्त के साथ भी हुआ था, तो इसीलिए मेरे को एकदम फुल नॉलेज है। क्योंकि जब मैं बेंगलोर में थी तब हम जॉब ढूंढ रहे थे सब, तो उसको एक कॉल आया था, क्योंकि जब पहले पहले तो आपको पता नहीं होता है ना, तो पहले उसको कॉल आया और कॉल आके उसने बताया कि सर आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड हो गया है और आपको मैं एक लिंक भेज रही हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे आप एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो उसने भी एग्ज़ाम दिया और नहीं सॉरी, तो उसका फॉर्म फिलअप 5000 रुपीज़ था। तो उसने बताया कि सर आपको 5000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा ये फॉर्म फिलअप के लिए, और अगर आप ये फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको मैं इंटरव्यू शेड्यूल कराऊंगा और फिर आपको इंटरव्यू देना है, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो उसने फिर फॉर्म फिलअप कर दिया, क्योंकि एक्साइटेड होते हैं बच्चे कि हाँ 5000 तो लेकिन दे देने से जॉब तो हो जाएगा, तो वैसा कुछ होता है, ठीक है। तो उसने दे दिया। तो फिर फॉर्म फिलअप करके उसको एक इंटरव्यू का लिंक आया, एक लिंक आता है, ठीक है, तो उसको आया, तो उसने इंटरव्यू दिया। एक ऑनलाइन एग्ज़ाम था, तो उसने वो दिया, असेसमेंट था, वो उसने दे दिया, उसका क्लियर हो गया। फिर उसको कॉल आया, सर आपका ये वाला क्लियर हो गया है और हम आपको दूसरे राउंड के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपका अभी आप बहुत अच्छे, आपका ये था परफॉर्मेंस था, असेसमेंट जो भी था, और हम आपको डायरेक्ट एचआर राउंड के लिए शेड्यूल कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ था। तो एचआर राउंड से पहले आपको कुछ पेमेंट करना होगा 15000, और अगर आप करते हो तो आपका जॉब पक्का हो जाएगा, फिर हम आपको ऑफर लेटर वगैरह भेज देंगे, ये सब। तो उसको भी ये था कि हाँ हो जाएगा, और उसने हम किसी को भी कुछ नहीं बताया था। जब फिर उसने पेमेंट कर दिया, तो ऐसा फिर उसने कॉल कर रहा है, लेकिन वो बंदा कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, क्योंकि वो फ्रॉड था। फिर उसको ब्लॉक कर दिया, वैसा कुछ। तो ऐसे सब कुछ हुआ था उसके साथ। तो ऐसे होता है। तो इससे बचा कैसे चल सकता है? क्योंकि मैंने नेगेटिव पॉइंट बताया, पॉजिटिव पॉइंट में ये है कि देखो, आपको कॉल आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कंपनी से कॉल आता है, ठीक है। आप स्कैम कैसे जान सकते हो? लाइक
कंपनी से कॉल आता है तो आपको वो बोलते हैं कि आप क्या आप इंटरेस्टेड हो इस पोस्ट के लिए, तो आप बात करोगे अच्छे से कि हाँ हूँ या नहीं, जो भी, ठीक है। फिर आपको वो बोलते हैं क्या सर, फिर आपसे वो डिटेल्स लेते हैं। फिर डिटेल्स लेने के बाद वो आप अगर एकदम ठीक रहा तो वो बोलते हैं, पहले तो वो पैसे की बात नहीं करते, पहले वो बोलते हैं कि सर ठीक है मैं आपको ऑनलाइन असेसमेंट भेज रहा हूँ, तो आप वो अटेंड करिए। अगर आप अटेंड करते हो, ऑब्वियसली अगर जो स्कैम होगा ना तो वो बोल देगा कि हाँ सर आपका हो गया, अभी आपको इतना पेमेंट करना है, या फिर एक एक तो होते हैं कि मतलब आपका इंटरव्यू हो गया है सर, अभी आपको लैपटॉप भेजना है, तो लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, आप कुछ पैसा हमको भेज दीजिए, फिर आपका लैपटॉप शिफ्ट हो जाएगा। मतलब बहुत कुछ बहाना है। तो इससे आप बच कैसे सकते हो, कैसे जान सकते हो कि वो फ्रॉड है? जब तक आईटी कंपनी में कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको वो पैसा डिमांड करेगा, जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं हो गया, आपके पास ऑफर लेटर नहीं आता है, तब तक आप मतलब ये मत सोचना कि, मतलब देखो पहले तो वो आपको पैसा डिमांड करेंगे, और जो पैसा डिमांड करेगा वो फेक है। आप समझ लो, जो भी पैसा डिमांड करेगा वो फेक है, क्योंकि रियल बंदे कभी भी, या फिर रियल एचआर लोग जो होते हैं, या फिर कंसल्टेंसी लोग कभी पैसा डिमांड नहीं करते हैं आपसे। और हाँ, और एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, वो जो लिंक भेजते हैं ना, अगर टीसीएस का हो गया, या फिर इन्फोसिस का हो गया, या फिर विप्रो का हो गया, या फिर कुछ भी कंपनी का हो गया, तो उनका ना लास्ट में जो भी उनका नेम है, तो उनके लास्ट में @tcs.com लिखा हुआ होगा। जैसे कि हमारा @gmail.com लिखा हुआ था, tcs.com ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो उसमें आप पता लगा सकते हो, देन इंटरव्यू लिंक चेक कर सकते हो। और हाँ, आपको कुछ भी हालत में एक एक बोलते हैं कि सर आप अभी पेमेंट कर दो, और आपको जब जितना भी आप पेमेंट कर रहे हो 1 ईयर में, जितना भी आप काम करोगे 1 ईयर में आपका बोनस मतलब अभी जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, या फिर आपका सैलरी, सब 1 ईयर में ये हो जा सकता है, मतलब रिटर्न हो जाएगा आपको। तो एकदम फेक है, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि मेरा एक दोस्त का एग्जाम्पल आपको दिया, और मैंने बताया अभी कैसे आप इसमें बच सकते हो। वहाँ पे जीमेल में चेक करना, और कोई भी पैसा मांगे ना तो वो फ्रॉड है। कोई भी आईटी कंपनी में कोई एचआर या फिर कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल करता है तो आपसे कुछ भी पेमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पेमेंट होता है, तो वो आपसे क्यों पेमेंट का ये करेंगे, तो पेमेंट नहीं लेते हैं। तो इससे आप जान सकते हो कि कैसा होता है। और किसी को भी अपना पेमेंट मत करना, क्योंकि आप फंस जाओगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि मेरे दोस्त के साथ हुआ, फिर वो अभी बहुत अच्छा कंपनी में है, लग गया है उसका, लेकिन किसी को भी आप पेमेंट मत करना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैंने बताया है कैसे कि आप जॉब स्कैम से बच सकते हो आईटी में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर इंपॉर्टेंट है और तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि वो लोग भी जान सकते हैं कि आईटी में जॉब स्कैम है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो जल्दी जल्दी कर दो। और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ, स्टडी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड और कोचिंग सेंटर रिलेटेड। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो लाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय।